न्यूज़ 18 इंडिया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा कर दिया। संदेश खाली में शाहजहां शेख और उनके करीबियों के खिलाफ पिछले कई दिनों से आदिवासी समुदाय की महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। उनका आरोप है कि शाहजहां शेख और उनके साथियों ने कई साल तक वहां रहने वाले लोगों पर अत्याचार किए। और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने शाहजहां शेख के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बशीरहाट में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एसपी ऑफिस के घेराव के लिए सड़क पर नारे लगाते हुए आगे बढ़ते दिखे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सड़क पर पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी थी। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग पर टूट पड़े और उसे गिराते हुए आगे बढ़ गए। हालांकि थोड़ी दूर आगे जाने पर पुलिस की एक टीम ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच हाथापाई भी हुई। प्रदर्शन कर रही कुछ महिलाएं भी पुलिस वालों से भिड़ गईं। हाथों में पार्टी का झंडा थामे बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस की सख्ती के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो किसी भी कीमत पर एसपी ऑफिस तक पहुंचने की कोशिश करते दिखाई दिए। क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि संदेश खाली में टीएमसी नेताओं ने अवैध तरीके से आदिवासी समुदाय की महिलाओं की जमीनें हड़प ली। बीजेपी का यह भी आरोप है कि पश्चिम बंगाल की सरकार के दबाव में ही पुलिस ने शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर एक्शन नहीं लिया। यानी बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि आदिवासी समुदाय की महिलाओं पर अत्याचार के मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बशीरहाट में प्रदर्शन के दौरान सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। शाहजहां शेख के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज करते ही वहां अफरा तफरी मच गई। बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस की लाठी से बचने के लिए इधर उधर भागते दिखे, लेकिन पुलिसकर्मी बिना रुके उन पर लाठियां बरसाते नजर आए। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी गलियों में भागते दिखाई दिए। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उसी तरफ तेजी से भागते दिखे जिधर से वो आए थे। लेकिन पुलिस के लाठीचार्ज के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। बीजेपी के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किए जाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्योंकि पुलिस के लाठीचार्ज में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार सड़क पर बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। उन्होंने एसपी और डीएम पर टीएमसी के इशारे पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। इस दौरान लाठीचार्ज में घायल एक बीजेपी कार्यकर्ता शर्ट उतारकर मीडिया के सामने अपने जख्म दिखाता नजर आया। सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार करने वाले शाहजहां शेख और उसके करीबियों को पुलिस बचा रही है। संदेश खाली की रहने वाली कई आदिवासी महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं ने अवैध तरीके से उनकी जमीनें हड़प ली और उन्हें बिना मजदूरी दिए काम करने पर मजबूर किया गया। उन महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने बीते एक हफ्ते में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में जोरदार प्रदर्शन किया और इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में सियासी लड़ाई भी तेज हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने बीजेपी के लोगों पर जानबूझकर डंडे बरसाए। और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के खिलाफ ये सरकार अनडेमोक्रेटिक वे से जंग चालू कर दिया। वहीं टीएमसी ने इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया। गुंडागर्दी करने के लिए राजपथ में उतरा है, पुलिस को अटैक कर रहा है, स्टोन थ्रोइंग्स चल रहा है। पश्चिम बंगाल में सत्ता में बैठी टीएमसी ने भरोसा दिया कि संदेश खाली समेत राज्य के कई हिस्सों में मचे बवाल पर काबू पाने में कामयाबी हासिल हो चुकी है। लेकिन इस बीच राशन घोटाला मामले में ईडी ने पश्चिम बंगाल में एक साथ कई जगहों पर छापे मारे। इस दौरान ईडी ने राशन घोटाला मामले के आरोपियों का हवाला कारोबारियों से कनेक्शन होने का दावा भी किया और इसी कनेक्शन की जांच के लिए कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस के साथ ईडी की टीम कई कारोबारियों के घर पहुंची। वहां सर्च वारंट दिखाने के बाद ईडी की टीम ने एक कारोबारी के घर पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी के मुताबिक इस जांच के दौरान आरोपियों के 90 से ज्यादा विदेशी कंपनियों के साथ कनेक्शन होने के सबूत मिले और अनुमान लगाया जा रहा है कि इन कंपनियों के जरिए 20,000 करोड़ रुपए का हवाला कारोबार किया गया। इसी मामले में ईडी ने अकेले कोलकाता में ही 6 ठिकानों पर रेड मारी। इस मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तलाश जारी है। उन्हें जब ईडी पकड़ने के लिए पहुंची थी तो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली गांव में ईडी की टीम पर हमला तक हो गया था।